हेलो बच्चों, आज आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, उनके बारे में देखो आप। टोटल सरफेस एरिया, आज हम टोटल सरफेस एरिया बताएंगे आपको। वॉल्यूम तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम जितने भी सॉलिड आप ऐड करोगे उनका वॉल्यूम जुड़ जाता है, या सॉलिड में से कोई कट करोगे तो वॉल्यूम माइनस हो जाता है, लेकिन टोटल सरफेस जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे आपने कोन ले लिया, ये कोन हो गया, ये सरमाउंटेड है हेमीस्फेयर पे, ठीक है। ये इसकी रेडियस होती है, इधर को भी रेडियस और इसकी हाइट भी रेडियस ही होती है, ये ध्यान रखना भैया। इसकी हाइट भी क्या होगी, अगर हेमीस्फेयर की हाइट पूछ ले वो भी रेडियस के इक्वल ही होगी। ये इसकी स्लैंट हाइट होगी और ये इसकी हाइट, अगर आपको जरूरत पड़ रही हो इसकी हाइट भी हो सकती है बेटा, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, जो भी सॉलिड दिखाई दे रहा आपको, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या है, कैसे बना, ऊपर कोन और नीचे हेमिस्फेयर, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई देगा भैया, एक तो ये आपको दिखाई देगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और हेमिस्फेयर, देखो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, पूरे स्फेयर का, अगर पूरा बॉल होती है आपके पास, देखो अगर पूरी क्रिकेट की बॉल हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हेमिस्फेयर आधी कट कर दिया आपने भाई, तो अपॉन 2, तो 2 टू या 4। तो अब टोटल में आपको इतना प्लस इतना करना पड़ेगा, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड का, ये जो सॉलिड है हमारे पास, इधर कौन और इधर क्या है भाई, हेमिस्फेयर। अब इससे नेक्स्ट हम एक सॉलिड होल बनाते हैं भैया। ऐसा कर लो, ऊपर तो कोन ले लो और बीच में सिलेंडर एल ले भैया, ठीक है। बेस का होगा सिलेंडर बेटा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, ये सब ना आपको टोटल गिवन होंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। ये रेडियस भी होगी, ये भी रेडियस इक्वल है दोनों की, कोन की, इसकी सिलेंडर की। ये स्लैंट हाइट होगी भाई इसकी। ये आपको कोन की भी हाइट अगर यूज करनी होगी तो वो दे देगा आपको, गिवन होगा सब क्वेश्चन में। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा। यहाँ तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया कोन का, केवल कैप, जैसे पेंसिल है ना, यहाँ की कैप, ऊपर ऊपर से कैप कैप लेनी बस केवल, ठीक है। और तो इसका हो गया पाई आर एल। अब ये साइड का, इसका सिलेंडर का साइड साइड का, उसे क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और बेस का एरिया, बेस कैसा, सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई, फिगर देखकर ही आपको फॉर्मूला तैयार करना है। तो कितना टोटल सरफेस एरिया, इतना प्लस इतना प्लस इतना, जहां जहां आपको इसे पेंट करना होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें और भी अच्छा देंगे। अब ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास, जैसा कभी ना आपको रिंग की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, हाँ रिंग, ये बाहर बार का, ठीक है, रिंग। इसे हिंदी में ना या वल्ले कहते हैं, वल्ले, वलय। और इंग्लिश में क्या कहें, रिंग, RING, रिंग। तो ये बाहर तक की रेडियस तो आर मान लो, अंदर की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, अंदर अंदर की। तो बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल निकाल देंगे तो आपके पास एक रिंग रिंग ऐसा पट्टी आ जाएगी, बस बच गया। उसका एरिया जरूर आपको ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ रिंग। तो बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। अब इसकी आवश्यकता कहां होगी रिंग की, देखो। अब हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ऐसा ले लो, ये तो ले लो भाई सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा यहाँ ना थोड़ा बड़ा लेंगे इस बार, थोड़ा बड़ा हेमिस्फेयर ले लिया। देखो हमने इसे थोड़ा बड़ा ले लिया, यानी इसकी रेडियस इससे अलग है, ठीक है। हेमिस्फेयर की रेडियस देखो, इसकी छोटे वाले की ना स्मॉल था मान लो,
और इसकी कैपिटल की ना, इस कैपिटल आर से मान लो, कैपिटल आर रेडियस है भैया इसकी, यहां से और यहां तक। और इसकी हाइट स्मॉल एच ही ले लो भाई, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया। ये ऐसा सॉलिड आपका, जैसा नीचे तो सिलेंडर हो गया, देखो नीचे तो मान लो सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर हेमिस्फेयर, बड़ा हेमिस्फेयर लगा रख दिया, जैसा छाता होता है ना आपका, ऐसे ये देखो आपको रिंग भी दिखाई देगा इसमें, देखो इसमें चारों तरफ क्या दिखाई देगा भैया, यहाँ रिंग। ठीक है, तो इसमें टोटल आप यहाँ का लो भाई, पहले तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था, हेमिस्फेयर का कहाँ गया भाई, यहाँ 2πr², 2πr²। फिर यहां से रिंग का RING, रिंग का एरिया होगा भैया, बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर दो भाई, छोटी रेडियस ले लो भाई। और फिर ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और नीचे कैसे दिखाई दे रहा आपको, सर्किल πr²। अब देखो इतने प्लस होंगे इस टोटल सरफेस एरिया में, ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका, ऊपर से लो 2 हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो रिंग, यहाँ रिंग, क्योंकि बड़ा ना ये छोटा, देखो इसके ऊपर सेम नहीं है भाई। ठीक है, अगर ये सेम होता भाई, ऐसा होता, देखो ये सिलेंडर हो गया आपका और ये हेमिस्फेयर हो गया, उतनी रेडियस होगी भाई, तो फिर आपको यहाँ रिंग नहीं दिखाई देने का, वो ऊपर तो आपको ये हेमिस्फेयर और नीचे सिलेंडर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ जो बड़ा होगा जैसे वो देखो मकान में जैसा छज्जे बालकनी हो ना, बालकनी, वो लैंटर्न थोड़ा बाहर निकला रहा ऐसा। ठीक है, तो देखो ये ऐसा, ये किनारे किनारे चारों तरफ इसकी एक बॉर्डर सा दिखाई देगा आपको, तो इसका रिंग का एरिया πr² - πr² प्लस ये ले लो 2πrh कर्व सरफेस सिलेंडर का प्लस यो। ठीक है, नीचे सर्किल जो बेस होगा πr², वो अलग बात है, आप सोल्व करें बेटा, इससे कट जाएगा, जो जुड़ रहा जोड़ देंगे, 2πr² जुड़ जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आप ये टोटल सरफेस एरिया तैयार करना सीखो पहला। ठीक है, अभी देखो ऐसे ही ना, एक और टिपिकल अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक में देख लो आप, ये ऊपर कोण हो गया और यहाँ इसमें बीच में रॉकेट है ना, रॉकेट दीपावली पे रॉकेट, ये देखो रॉकेट क्या फिगर, ये स्मॉल r है, ये यहां से यहाँ तक हाइट होगी इसकी सिलेंडर की। ठीक है भैया, और ये यहां से और यहां तक रेडियस, ये कैपिटल R ले लो इसकी कोण की, और स्लैंट हाइट इसकी L ले लो। ठीक है, इस बार फिर आपको रिंग दिखाई देगा, देखो रिंग, ये आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, रिंग, क्योंकि बड़े पे छोटा लगा रहे आप। कैसे दिखाऊं, देखो भाई यहाँ हो गया काम, देखो मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स, अगर मैं बॉक्स पे देखो पेन ऐसा रख दूं तो ये चारों तरफ का बच गया ना, तो ये ऐसा रिंग दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखो ये रिंग दिखाई देगा। अब आप देखो इसका सरफेस एरिया, कोण का कर्व सरफेस एरिया πrl, फिर यहाँ रिंग, भाई जो रिंग बच रहा आपका, ठीक है, ये बड़ा छोटा, तो रिंग का एरिया क्या होगा, बड़े सर्किल, जो भी बड़ा सर्किल होगा तो छोटे सर्किल का एरिया माइनस। अब बेटा सिलेंडर, यहाँ क्या दिखाई दे रहा, गोल गोल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh। फिर ये बेस, ये सॉलिड की बात चल रही है, ये खोखला नहीं, अंदर खाली नहीं, सॉलिड है पूरा एकदम। अब तो इस नीचे का एरिया क्या हो गया, πr²। तो आप जब इसका टोटल सरफेस एरिया पूरे का, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, इतना प्लस ये प्लस ये। तो फिगर देखकर आपको वही तैयार करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम, याद बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, बस जब तभी तैयार कर दो। एरिया ऑफ रिंग आपको अलग से पता होना चाहिए, बड़ा सर्किल माइनस छोटा सर्किल, कोण का कर्व सरफेस एरिया, जैसे पेंट करना तो ऊपर करेंगे ना कैप, जैसे कैप हैप्पी बर्थडे की, उस पर पेंट करना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और ये बीच में सिलेंडर आ गया, सिलेंडर मतलब ऐसे गोल पाइप, ठीक है, या पाइप होता है, इसका गोल का हो गया 2πrh। और नीचे बेस में क्या दिखाई देगा, इसमें बेस में यहाँ सर्किल, तो सर्किल का πr²। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ एक दो फिगर और रह गए, उनको बताते हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन देख लेंगे। एक भैया यहाँ ऐसा भी बहुत आता है क्वेश्चन, इजी है वैसे बिल्कुल।
आप ये वो बनाओ बेटा क्यूब। क्या बनाओ? क्यूब। ये होगा आपका क्यूब। देखो भाई क्यूब हो गया। इसकी साइड कितनी? ए, इधर भी ए और हाइट भी ए हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे इसके ऊपर बेटे, हाँ इसके ऊपर एक वो बना दो, यहाँ हेमिस्फेयर। देखो कैसा बनाएगा हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर आप ऐसे ऊपर रखना है इसके हेमिस्फेयर, और इसको भी ऊंचा कर दो ऐसे, ठीक है। तो देखो ये ऐसे हो गया ऊपर छत पर ना, या छत हो इसकी, तो जब आप इस पर हेमिस्फेयर रखोगे ना यहाँ, तो ये इतना हिस्सा कवर कर लेगा अपने नीचे। तो आपको ये ऊपर का कोने कोने बचेंगे बस केवल ये इसकी जो छत होगी इस कमरे की, तो ये कोने कोने बच जाएंगे ना आपके ऊपर से। और इसका टोटल सरफेस एरिया बताना अब आपको। ये इसकी रेडियस ना, देखो जितनी इसकी साइड, देखो स्क्वायर मान लो इसकी साइड ए है, तो इसका डायमीटर ए हो जाएगा पूरा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। साइड का हाफ, जो भी इसकी रेडियस होगी वो रेडियस हमेशा a बाई 2 होगी इसके। अगर मैक्सिमम बड़े से बड़ा आप इस पर ऊपर से हेमिस्फेयर रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा आपसे भाई, तो नीचे तो क्यूब। अब देखो भाई ये जो क्यूब है आपकी, इसकी चारों के चारों सरफेस बढ़िया एकदम। जहां मान लो रूम आपका है ना, आपने छत ना, इसकी छत बीच में से गोल कर दी, ऊपर उठा दिया ऐसा, जैसा होता है ना गुम्बद, वो गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की छत कैसी होती है, जब हमारे सरदार जी का गुरुद्वारा होता है ना, तो बीच में से कैसे होती है, उसकी छत गोल होती है, ऊपर से प्लेन नहीं होती। तो ये आप क्या करेंगे, देखो अंदर से ना यहां से देखेंगे तो ऊपर क्या दिखाई देगा? हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का 4 पाई इसका, आप देखो 2 पाई स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से कोना दिखाई दे रही है, कोने, इस कोने का कैसे निकालेंगे भाई? इसकी छत कितनी होगी? ए स्क्वायर रूफ होगी इसकी, और माइनस बेटे सर्किल घटा दो इसमें पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कोने कोने बच जाएंगे ऊपर के, ये वाले कोने कोने बच गए भाई, खूंट इसके किनारे। और चारों दीवार होगी बेटा लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर। लैटरल का मतलब खड़े खड़े सरफेस, जो खड़े सरफेस यानी चारों दीवार इस कमरे की। और बेटा बेस, जो बेस बच गया, अब बेस क्या? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा भाई बेस हो गया। और जो आपकी छत थी टॉप में से क्या करा? टॉप में से सर्किल घट गया, जो जितने हिस्से पे वो आपका वो ऐसा टिक गया, वो तो दिखाई नहीं देगा, कोने कोने बच जाएंगे बाहर के। तो कोने का एरिया निकालने के लिए क्या करा? टॉप से पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया माइनस। अब सर्किल तो काटा, उसके ऊपर गोल गोल कर दिया, तो वो प्लस हो जाएगा। तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया का आपको जरूरत पड़ती हो, तो टोटल सरफेस एरिया इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ कि कैसे याद करोगे भाई इसको? तो इसलिए फिगर बनाकर ही काम होगा। ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर इसको भाई कितना? 4a स्क्वायर, और बेस कितना है? ए स्क्वायर। तो 4 1 5 और 1 6। तो भैया देखो इसे आप ऐसे भी कह सको कि भाई 6 के 6 सरफेस लो, टोटल सरफेस लो इसके 6a स्क्वायर। फिर भैया ऊपर से यो इसमें तो कट कर लो, ये जो इतना गोल गोल जो जिसके नीचे दब गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। और ऊपर इसे गोल करना, उसके ऊपर रख दिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हो आप इसे टोटल, ठीक है। 6 के 6 सरफेस हो गए, टोटल सरफेस हो गए। और जितने हिस्से बनो ऐसा गोला टिक जाएगा, तो टिका हो तो दिखने का नहीं आपको, वो तो माइनस हो गया। और हेमिस्फीयर ऊपर गोल हो गया, तो पेंट तो अगर पेंट करना पड़ेगा तो आप पेंट यहाँ करेंगे ना इसके ऊपर ऐसा हो, तो पेंट करेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। वो लगे रेडियस इक्वल है दोनों की, इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपके पास क्या होगा, अगर ये जैसा होना है शादी वादी में भाई, आइसक्रीम वाला देखो कैसा आइसक्रीम निकालता है डब्बे से। अब देखो ध्यान से, ये क्यूब हो गया, ये ब्रिक्स है आपकी, ठीक है। ऐसा समझो आइसक्रीम की ब्रिक्स है आपकी। तो आपने इसे क्या करा, यहां से वो आइसक्रीम निकाल रहा, ऐसे गोल निकाल ली, और उसने यहाँ गड्ढा कर दिया ऐसे भाई, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूब है पूरा ब्रिक्स है, और इससे हेमिस्फीयर निकाल दिया टॉप से ऊपर से। तो आप ऊपर से दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा? हाँ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर,
स्फेयर दिखाई देगा, और ये कोने भी दिखाई देंगे भाई, चारों तरफ कोने दिखाई देंगे बचे हुए भाई। तो इसका कोने का एरिया कैसा होगा, इसके टॉप में से ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है ना, टॉप तो टॉप कैसा, स्क्वायर, वर्ग, वर्गाकार होगा ना, तो ए स्क्वायर में से ये सर्किल का एरिया माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो सारी साइड यानी लैटरल सरफेस एरिया, चारों दीवार सेम, यानी 4a स्क्वायर। और बेटा बेस, अगर इसकी साइड ए हो ना, हम ए साइड लेके चल रहे हैं, तो बेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो आप इस बार फिर इतना प्लस इतना प्लस इतना, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, जो ऊपर से आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है ना आपको, होल, इस होल का भी इस पे बेटा कितना लगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, टोटल सरफेस जोड़ दो, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे इससे हम ना आइसक्रीम वाला मान लो ब्रिक्स है, और ये हेमिस्फेयर निकाल लिया, इसका वॉल्यूम पूछ रहे, रिमेनिंग वॉल्यूम, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम में बिल्कुल इजी भाई, इसका ब्रिक्स का वॉल्यूम और माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, केवल टोटल सरफेस एरिया में आपको थोड़ा सा वो होगा मेहनत। ठीक है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपके पास ब्रिक्स है, आपने इसके ऊपर आधा हेमिस्फेयर रख लिया, इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस क्यूब का वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, सरफेस एरिया में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब हम इसमें आपको थोड़ा वॉल्यूम से रिलेटेड भी बताते हैं, जब दो या दो से अधिक सॉलिड आप एक साथ जोड़ोगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो, जैसा आपने एक कोण ले लिया भाई, इसकी रेडियस आर है, ट्रांस और स्लैंट हाइट है इसके, ये परपेंडिकुलर हाइट है जिसकी, प्लस आपने एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी आर, हाइट कितनी भैया, कैपिटल एस ले लो इसकी, इनको दोनों को मेल्ट कर लिया, मान लो आपके प्लास्टिक के, दोनों गर्म किया और मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने से आपने यहां मान लो स्फीयर बना दिया भाई, ऐसी बॉल बना दी, एक प्लास्टिक की बॉल भाई, स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी मान लो r1 रेडियस है, तो वॉल्यूम इक्वल होगा हमेशा, कभी भी सरफेस एरिया इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना भाई, वॉल्यूम इक्वल होगा। मान लो इसमें 2 किलो मेटल, इसमें 3 केजी मेटल लग रहा, और तो 2 और 3 कितना का 5, तो 5 केजी मेटल होगा इधर, केवल वॉल्यूम इक्वल होगा, कुछ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया कैसा इसका, बेस का एरिया कैसा, सर्कल, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। और भाई बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई, जो भी इसकी रेडियस होगी r1 क्यूब, बस इनका दोनों वॉल्यूम जोड़ो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा भाई। ठीक है, और ऐसे ही सेम जैसे प्रॉब्लम आपके पास, ऐसे ही सेम हम देंगे आपको, कि वो ना कभी कभी आपको ऐसा देगा कि भाई कोई आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल है कोई, रेडियस और एच हाइट है इसकी, और यहाँ तक पानी से पूरा भरा हुआ है, क्या हुआ, पानी से, वाटर से पूरा फिल है। ठीक है, आपने क्या किया, एक मार्बल ले लिया आपने, कांच की गोली ले ली, गोली क्या है हिंदी में, मार्बल ले लिया आपने बेटा कोई, और आपके पास ये बहुत सारे गोली है ये, तो आपने उठाई और यहाँ डाल दी भाई, उठा रहे हैं इसके अंदर डाल रहे हैं आप, वो आपके पास और भी भाई सबकी रेडियस आ रहा है, तो ये पूछेगा आपकी इसके अंदर डालने से, जब ये यहाँ आ जाएंगे अंदर, तो जितना इनका वॉल्यूम होगा इतना ही पानी, वाटर कहाँ हो जाएगा, फ्लो, ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी सॉलिड होगा अपने वॉल्यूम के बराबर इक्वल ही वो क्या होगा, वहां से पानी को हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो जितने भी इस फेज में डालोगे उतना ही वाटर बाहर, तो ये पूछेगा आपसे कितना वाटर बाहर निकला, तो आपको लिखना है जो वाटर होगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे वो कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि भैया आपके पास पोर्ट नंबर 3, मान लो ये आपके पास हेमिस्फेयर है भाई कोई, ठीक है,
इसमें आपने बहुत सारे केमिकल है भाई इसके पास, इससे ये मेडिसिन वगैरह के ना कैप्सूल बना दे इससे। तो ये जो कैप्सूल बना दे ना इससे, वो एक आपको बोतल दे देगा, बोतल जो बोतल है वो आपकी बोतल वैसी है जी, सिलेंड्रिकल वो बोतल है, ठीक है। तो इसमें से इसे इसको बनाना, अभी कितनी बनेंगे, मान लो n बनेगी भाई, n बोतल बनेगी भाई इससे, सिरप जो इसमें अंदर सिरप है मेडिकल का, आपका खांसी का जुकाम का है कभी, तो वो सिरप कितनी बोतल भरी जा सकती है। तो जितना सिरप होगा इसके अंदर, यानी जितना भी केमिकल होगा उतनी तो बोतल भर जाएंगे। तो इनका मान लो नंबर ऑफ एन, मान लो नंबर ऑफ कितने है आपके, जो छोटी छोटी आप वो ले रहे, मतलब जो है इंजेक्शन हो ना आपके ऐसे कांच का, तो इसका वॉल्यूम जितनी मान लो 10 20 50 100 एन मान लिया, एन आपके इंजेक्शन मान लो दवाई के, और टोटल जो लिक्विड होगा वॉल्यूम इक्वल होगा हमेशा, ना सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया, कोई और इक्वल नहीं होगा, केवल वॉल्यूम इक्वल होगा, फुल एंड फाइनल, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हम आपको, ये आज पार्ट 2 में हम ना इसका मिक्स करके वॉल्यूम, भाई 2 या 2 से अधिक सॉलिड अगर आपस में मिलाए जा, या एक से बहुत सारे सॉलिड बना दिए जा, तो वॉल्यूम के बारे में बताया और आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया, ठीक है भैया। अब थोड़ा एक बात और कर लें, ऐसे ही वो देगा आपको कि एक स्फीयर हो गया भाई, इसको छोटे छोटे 3 स्फीयर में तोड़ दिया भाई, इसको गलाकर, इसकी रेडियस r थी और ये r1 और ये रेडियस r2 और ये रेडियस r3 भाई, एक स्फीयर से छोटे 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 3 स्फीयर बना दिए, तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा भैया। इस अकेले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और बराबर इसका 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस तीसरे स्फीयर का भाई 4/3 पाई r3 क्यूब। वो अलग बात है, इक्वल के दोनों तरफ इक्वल एक जैसी वैल्यू होने से हमने डिवाइड कर दिया, तो r क्यूब बराबर r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक सॉलिड से 3 सॉलिड बनाया आपने, एक स्फीयर से 3 स्फीयर बनाए छोटे छोटे, तो तीनों का वॉल्यूम अकेले सिंगल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम कल इससे रिलेटेड वो पार्ट 3 कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं बता देंगे आपको, जो एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है।